अग्निपथ स्कीम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में अब सेना के अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और इन अग्निवीरों में पहली बार महिला अग्निवीरों की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। आज हम आपको पहली बार महिला अग्निवीरों की कड़ी ट्रेनिंग दिखाने जा रहे हैं। ओडिशा के आईएनएस चिल्का में 250 से ज्यादा महिला अग्निवीर दिन रात नौसैनिक बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। आईएनएस चिल्का से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आंखों में उम्मीद, मन में जोश, चेहरे पर चमक और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। यह है देश की पहली महिला नौसैनिक अग्निवीर। जो दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से देश की सेवा के लिए तैयार हो रही हैं। जगह है आईएनएस चिल्का का ट्रेनिंग सेंटर, जहां 3000 से ज्यादा रिक्रूट्स को अग्निपथ योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इन रिक्रूट्स में पहली बार 271 महिला रिक्रूट्स को भी शामिल किया गया है। चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहाँ भारतीय नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर का नाम भी आईएनएस चिल्का है। यहीं रिक्रूट्स का पहला परिचय समंदर के खारे पानी से कराया जाता है, क्योंकि इनमें कई रिक्रूट जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से आते हैं और इन्होंने पहली बार समंदर देखा होता है। केवल 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें माहिर नौसैनिक बनकर यहाँ से निकाला जाएगा। इन्हीं में भारतीय नौसेना में पहली बार शामिल हो रही महिला नौसैनिक भी शामिल है। महिला नौसैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही इन महिला अग्निवीरों के लिए वही नियम है जो दूसरे रिक्रूट्स के लिए होते हैं, चाहे वो वर्दी हो या फिर हेयर कट। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये महिला अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए पहुंची हैं। कोई इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही है तो कोई मेरांडा हाउस की ग्रेजुएट। वर्दी का शौक उन्हें नौसेना तक ले आया। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस देहरादून सीमा द्वार से की है। मैंने अपनी स्नातक मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। मैंने अपनी एनसीसी मिरांडा हाउस एनसीसी कोई से की है। सर, ट्रेनिंग शुरू में बहुत ही चुनौतियों भरी थी, पर धीरे धीरे मैं रूटीन में ढल गई। यहाँ पे आके ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जहाँ मैंने कुछ सीखा ना हो। यहाँ पे आके मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से परेड ड्रिल करना सीखा और मैं शिप के बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मुझे मिल रही है। सर, आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, मैं पहले से ही मतलब आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में आना चाहती थी, तो जब मैंने अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना तो मैंने इसमें अपने आप को इनरोल कर दिया। आईएनएस चिल्का में रिक्रूट्स का दिन जल्दी शुरू हो जाता है। सुबह के 4:30 बजे इन्हें तैयार होकर पीटी के लिए निकलना है। अभी अंधेरा छटना शुरू ही होता है कि इनके लिए लंबी दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की दौड़ के बाद भी जोश हाई रहता है। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के
किसी नौसैनिक के लिए पानी और नाव जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये रिक्रूट छोटी नावों में पाल लगाना और उसे तैराने के लिए शुरुआती सबक ले रही हैं। सूरज उग रहा है और सभी रिक्रूट्स अलग अलग तरीके की नावों को चलाने और किनारे लगाने का अभ्यास करने लगते हैं। यहीं उन्हें पानी और हवा के सहारे चलना सीखना है। लेकिन नौसैनिक को केवल पानी ही नहीं, जमीन पर भी परेड करना आना चाहिए, जो परेड ग्राउंड में सख्त मेहनत से सिखाई जाती है। सेलर्स की ट्रेनिंग का पहला हिस्सा यहाँ आईएनएस चिल्का में होता है, जो 4 महीने का होता है। उसके बाद 15-15 दिन की ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग शिप पर, और उसके बाद के 4 महीने प्रोफेशनल स्कूल्स में। यानी सेलर को जिस विभाग में जाना हो उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होती है। इस दौरान इनको 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 9,000 रुपए पेंशन फंड में सेवानिधि में जमा होते हैं। यानी एक 17-18 साल का बच्चा यहाँ जब आता है तो हर महीने 21,000 रुपए उसके हाथ में होते हैं। यहाँ बहुत सामान्य परिवारों से आए हुए बच्चे भी हैं, जिन्होंने 12वीं की है किसी स्कूल से जो कि दूर दराज के किसी गांव में है। लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे नामी स्कूलों के स्नातक भी हैं। नौसैनिक बनने की तैयारी कर रही इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग में सेलिंग से लेकर फायरिंग तक सब कुछ शामिल है। पहले रिक्रूट्स को फायरिंग सिखाने के लिए बहुत ज्यादा गोलियां खर्च की जाती थी। अब सिम्युलेटर से उनकी फायरिंग की ट्रेनिंग का काफी हिस्सा वर्चुअल रेंज में ही पूरा हो जाता है। रेंज का अनुशासन, हथियार चलाने और निशाना लगाने के सिम्युलेटर पर सीखे गए सबक असली रेंज में फायरिंग आसान कर देते हैं। नौसैनिक का काम हमेशा बहुत सख्त जान मर्दों के ही बस का माना जाता रहा है। आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग बहुत सख्त है और महिला रिक्रूट्स को भी इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्हें भी उसी शारीरिक और मानसिक चुनौती से गुजरना पड़ता है जिससे किसी दूसरे रिक्रूट को। और पिछले कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग में इसकी कभी जरूरत महसूस भी नहीं हुई। देश भर से ट्रेनिंग के लिए पहुंची इन अग्निवीरों की राह बिल्कुल आसान नहीं है। ट्रेनिंग इतनी कड़ी है कि कई बार इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि कोई भी ट्रेनिंग मुश्किल नहीं लगती। सपना था कि मैं नेवी में आर्म फोर्स में आऊँगी, और उस वक्त पता नहीं था कि इंडियन आर्मी है, लेकिन आर्म फोर्सेस 3 आर्म फोर्सेस से पता नहीं था, लेकिन आर्म फोर्सेस में आना था, इंडियन आर्मी या फिर ग्रेजुअली पता चला कि 3 आर्म फोर्सेस है, उनमें से कोई भी चलेगा, लेकिन मुझे आर्म फोर्सेस में आना है और ये मेरा सपना पूरा हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड माय पेरेंट्स आल्सो बी प्राउड टू मी। सर, मेरे को बचपन से ही नेवी बहुत पसंद थी, बट पहले मेरे को लगा नहीं था क्योंकि मेरे पास इनफ क्वालिफिकेशंस नहीं थी कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। जब अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने जाना तो तुरंत ही मैंने फॉर्म फिल किया और यहाँ पे आ गई। रिक्रूट्स के लिए किसी न किसी खेल में महारत हासिल करना जरूरी होता है। यहाँ भी लड़कों और लड़कियों में दूर से अंतर कर पाना मुश्किल है। जेंडर के आधार पर ना तो रियायत है और ना ही पक्षपात। एब्सोल्युटली सेम ट्रेनिंग है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा हुआ है, कोई भी लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को जो है एयरक्राफ्ट, सबमरीन और शिप्स तीनों जगह ये लोग डिप्लॉय होंगे और सारे सर्विसेज जो मेल्स करते हैं वही काम ये भी करेंगे। इन दोनों में कोई भी अंतर नौसेना ने देखा नहीं है और हमारा भी यही प्रयास है कि यहाँ पे इन दोनों को जो है कंधे से कंधा मिला के ट्रेनिंग मिली और किसी के साथ कोई डिस्टिंक्शन ना हो, कोई भी लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ना। ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा रेंज पर फायरिंग सीखना भी है। ये महिला अग्निवीर पहली बार किसी हथियार पर हाथ रखने की कोशिश कर रही थी। उन्हें रेंज का कड़ा अनुशासन, झिझक दूर करने और हथियार पर भरोसा करना सिखाने में मदद करता है। नौसेना तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा तेजी से नई टेक्नोलॉजी पर जा रही है। नए जहाज, सबमरीन और एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा आधुनिक हैं। इसीलिए नौसेना में हर अफसर के लिए बीटेक करना अनिवार्य है। रिक्रूट्स के लिए, अधिकारी बनने के लिए मौके भी कम नहीं है। नौसेना में रस्सों, गांठ लगाने और खराब मौसम में काम करना, समंदर में कामयाबी से लड़ना सीखना उतना ही जरूरी है जितना किसी सैनिक के लिए
पहाड़ पर चढ़ना उतरना सीखना होता है। 4 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग में रिक्रूट्स हर तरह की जरूरी ट्रेनिंग लेते हैं, जिसका असली अभ्यास 2 हफ्तों की जहाज की ट्रेनिंग पर होगा। इसके बाद उनकी योग्यता और दिलचस्पी के आधार पर उन्हें अलग अलग कामों के लिए जरूरी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। नेवी की पहली महिला नौसैनिक अग्निवीर इस साल के अंत तक समुद्र की लहरों से मुकाबला करने के लिए उतर जाएंगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, INS चिल्का, उड़ीसा। अग्निवीरों की ट्रेनिंग देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और हैदराबाद में भी 2000 से ज्यादा अग्निवीर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह ट्रेनिंग 31 हफ्तों की है। हैदराबाद में अग्निवीरों के ट्रेनिंग सेंटर से देखिए जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर की रिपोर्ट। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर हरमनप्रीत सिंह। अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री, असम के 300 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। अग्निपथ योजना के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रहे ये अग्निवीरों का पहला बैच है। हैदराबाद के आर्मी आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में इन्हें सीमा पर देश के दुश्मनों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर एक अग्निवीर का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। 4 बजे उनको उठना पड़ता है और उसके बाद 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक उनका ड्रिल और PT कार्यक्रम रहता है। बाद में नाश्ते के बाद तकरीबन 9 बजे से 1 बजे तक उनको थियरी क्लासेस, वेपन ट्रेनिंग और अन्य किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद लंच का कार्यक्रम होता है और शाम में गेम्स पीरियड रहता है और उसके बाद 1-2 घंटे का उनको टाइम दिया जाता है, जबकि वो टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं या फिर कुछ और भी अपने काम कर सकते हैं। तो रात में 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक चलता है। कुल 2264 अग्निवीर इस समय हैदराबाद के गोलकोंडा स्थित आर्मी आर्टिलरी सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी करीब 8 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद ही सेना में तैनाती की जाएगी। हमारे सेंटर में करीब 2300 अग्निवीर इन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और इनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हुई है और सिर्फ अभी 8-9 दिन हुए हैं। और आप कुछ अग्निवीर से आपका मुलाकात हुआ, आपने इनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तो मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और पूरा जोश है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 31 हफ्ते जो हम यहाँ ट्रेन करेंगे, हम इनको जो हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैंने सुबह बताया था, इनको एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड और फुली ट्रेंड अग्निवीर बना के आर्टिलरी यूनिट्स में भेजेंगे। अग्निवीरों को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ आधुनिक हथियारों के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुल 31 हफ्तों की ट्रेनिंग में पहले 10 हफ्ते बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी 21 हफ्ते एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्नल, बताइए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर और कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो नए अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो उनके बारे में बताइए। जो अग्निवीर हमारे पास 2265 अग्निवीर आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 से, बहुत ही मोटिवेटेड और टेक सेवी में बोलूँगा, जो लर्निंग के बहुत ही उत्सुक अग्निवीर हैं सबके सब। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या ट्रेनिंग इनका होता है? सुबह 4 बजे इनको उठना पड़ता है और रात के 9 बजे इनके लाइट्स ऑफ होते हैं, तो पूरे दिन में किस प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाती है? अभी इनिशियली अग्निवीर का 10 हफ्ते तक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें इनको बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक क्षमता की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल और उसके अलावा बेसिक फाउंडेशन के ऊपर इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग ले रहे सभी युवा अग्निवीर जज्बे के साथ साथ अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ देश की सेवा करने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। अग्निवीर स्कीम में आके हमें बहुत अच्छा लगा है।
सपना पहले से यही था भी जाना आर्मी में ही है। अग्निवीर स्कीम है, हमें बहुत अच्छा लगा भी हम जैसे और युवाओं को भी यहाँ आर्मी में आने का मौका मिलेगा। और जो काबिलियत रखता है वो 25 मिनट जाएगा, हम काबिलियत रखते हैं, हम 25 मिनट जाके इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बने हैं। हम यहाँ तक आए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्निवीर फर्स्ट बैच के एक अभिन्न अंग बने हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम आर्टिलरी सेंटर में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और हम नई नई चीज़ों को सीखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अग्निवीर के फर्स्ट बैच में हमारा चयन हुआ, हमें और भी अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें फर्स्ट वीक में ही इतना अच्छा एडवाइस दिए और हम इतना ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। हमें लग रहा है कि 25% हो या कितनी % हमारा ही चयन होना है आर्टिलरी सेंटर में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आर्टिलरी सेंटर हमारा पूरा ध्यान रख रहा है। आपको बता दें, अग्निवीर कार्यक्रम को जिस तरह से डिजाइन किया गया है और जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रसाद भौसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।